नमस्कार। एडवांस मैथ के इस सेशन में मैं अंजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडवांस मैथ में अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हम कुछ क्वेश्चन में ही आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने से कुछ समझ में तो आता ही है, लेकिन क्वेश्चन के साथ अगर कॉन्सेप्ट सीखें हम लोग तो और भी अच्छा आता है। तो उसी में हम अलजेब्रा का आज क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, a बाई 1 माइनस ए प्लस बी बाई 1 माइनस बी प्लस सी बाई 1 माइनस सी इज इक्वल टू 2। देन 1 बाई 1 माइनस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस बी प्लस 1 बाई 1 माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन बस ये है कि a बाई 1 माइनस ए प्लस बी बाई 1 माइनस बी प्लस सी बाई 1 माइनस सी इज इक्वल टू 2। देन 1 बाई 1 माइनस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस बी प्लस 1 बाई 1 माइनस सी बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा कि इसके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिएगा कि डिनोमिनेटर में a है तो ऊपर भी न्यूमिनेटर में a है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में a है लेकिन ऊपर में a नहीं है, वो मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन से भी कर सकते हैं और जो स्टेटमेंट दिया उससे भी कर सकते हैं। हम इसमें एक काम करेंगे कि इसमें दोनों तरफ, यहाँ इधर भी एक जोड़ देंगे और इधर भी एक जोड़ देंगे। तो यहाँ हम जोड़ते हैं तो a बाई 1 माइनस ए प्लस 1 प्लस b बाई 1 माइनस बी प्लस 1 c बाई 1 माइनस सी प्लस 1। अगर 1 1 1 अगर LHS में 3 जोड़े हैं तो RHS में भी 3 जोड़ेंगे और 2 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब आप ध्यान से देखिएगा, देखिए हम लोग ऐसे जोड़ें इसको अलग अलग करके। अगर इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो a प्लस 1 माइनस ए बाई 1 माइनस ए हो जाएगा प्लस b प्लस 1 माइनस बी बाई 1 माइनस बी हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा प्लस सी प्लस 1 माइनस सी बाई 1 माइनस सी बराबर कितना हो गया 5। सी से सी कटेगा, बी से बी कटेगा और ए से ए कटेगा। यहाँ बच जाएगा 1 बाई 1 माइनस ए, यहाँ बचेगा 1 बाई 1 माइनस बी, यहाँ बचेगा 1 बाई 1 माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा 5। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे केवल तीनों में ए बी सी जो टर्म है उसमें एक इधर जोड़ दिए और एक 3 इधर जोड़ दिए और 3 उधर जोड़ दिए। तो हमको तो चाहिए था 1, तो इसलिए हम यहाँ -1 करते तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ऊपर जाके a और a जुड़ जाता तो 2a हो जाता। तो हमको यहाँ खास तौर पे ये देखना था कि हमको a को हटाना है, a कैसे भी करके a को हटाना है। तो a को हटाने के लिए क्या करना पड़ा कि इसमें और इसमें तीनों में क्या करना पड़ा 1 जोड़ दिए और सॉल्व कर लिए। आपका आ गया 1 बाई 1 माइनस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस बी प्लस 1 बाई 1 माइनस सी बराबर कितना आ गया 5। एक और तरीका है इसका, जैसे हम बोले कि स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं और क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन से कैसे होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 1 बाई 1 माइनस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस बी प्लस 1 बाई 1 माइनस सी, इसको हम मान लेते हैं कि ये k के बराबर है। ये मान लेते हैं ये k के बराबर है। अब एक बात बताओ कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, हमको a चाहिए, a कैसे भी चाहिए। तो एक बात बताओ कि a चाहिए, तो अगर हम यहाँ इसको वैसे ही करें जैसे 1 जोड़े थे
तो अगर हम 1 जोड़े यहाँ पे तो ऊपर में 1 + 1 माइनस है, तो 1 1 जुट के तो 2 हो जाएगा, लेकिन हमको 1 को हटाना है तो हम 1/1 माइनस से -1 कर देंगे, प्लस 1/1 माइनस बी -1 यहाँ भी, फिर यहाँ भी प्लस 1/1 माइनस सी -1, और अगर 3 इधर माइनस किए तो इधर भी हम क्या कर देंगे k-3। और ध्यान से देखिए कि अगर इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1 -1 प्लस a बाई 1 माइनस a, ये हो जाएगा 1 -1 प्लस b बाई 1 माइनस b, 1 -1 प्लस c बाई 1 माइनस c, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। और ये बराबर क्या हो जाएगा k-3, एक से एक कट जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ये आपका बन जाएगा a/1 माइनस a प्लस b/1 माइनस b और प्लस c/1 माइनस c बराबर k-3। देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा जो टर्म है बिल्कुल स्टेटमेंट के जैसा बन गया है, और ये स्टेटमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ था 2, तो हम k का वैल्यू क्या रखें कि ये 2 बना दे, तो k का वैल्यू 5 रख देंगे, आ जाएगा आंसर। k का वैल्यू 5 रख देंगे, 2 आ जाएगा आपका। हमको यही चाहिए था ना, ये वाला, हम यहाँ से हमको ये चाहिए था, तो ये तो आ गया a/1 माइनस a, b/1 माइनस b, c/1 माइनस c, लेकिन हमको 2 चाहिए था, तो 3 घटाना है, तो किस में से 3 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि a + b + c = 0, देन आपसे पूछा है कि a/b + c प्लस b/c + a प्लस c/a + b, फिर यहाँ पे दिया हुआ कि a + b/c प्लस b + c/a प्लस c + a/b, और इसी का वैल्यू बताना है कि ये क्या हो। क्वेश्चन आपका बस यही है कि a + b + c = 0, देन a/b + c प्लस b/c + a प्लस c/a + b बराबर a + b/c, b + c/a और c + a/b। ठीक है, देखिए हम तो वैसे इसको उस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट 1 है और वेरिएबल 3 है तो किसी को 0 मान लें, लेकिन 0 मानने का मतलब है कि कहीं ना कहीं a b c है, और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट बना देगा। तो यहाँ पे हम 0 या कुछ वैल्यू पुट कर देंगे तो कंफ्यूजन होगा इसमें। ठीक है, हो गया सॉल्व। चलिए देखते हैं इसमें। एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे b + c, c + a और a + b दिख रहा है, तो अगर हम a + b लिखे तो ये बराबर -c हो जाएगा, b + c लिखे तो बराबर -a हो जाएगा, और c + a लिखे तो बराबर -b हो जाएगा। इन सब को पुट कर लेते हैं, तो a + b, b + c की जगह पे हम -a लिखेंगे तो ये हो जाएगा -a/a, प्लस दूसरे वाले को देखेंगे तो दूसरा वाला भी वैसे ही हो जाएगा c + a, तो c + a की जगह -b रखेंगे तो ये हो जाएगा -b/b, प्लस तीसरा वाला को देखें तो ये हो जाएगा -c/c। यहां पे आते हैं कि a + b की जगह पे हम लिख सकते हैं -c, तो ये -c/c, फिर ये हो जाएगा आपका -a/a, और ये आपका प्लस में हो जाएगा -b/b। ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ कि a से a कटेगा तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1,
यहाँ देखेंगे फिर से ये -1 -1 -1, तो अगर इसको और इसको जोड़े तो ये -3 हो जाएगा और ये गुना में हो जाएगा -3, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 में 3 से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 9। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस ये स्टेटमेंट जो लिखा है तो उसके हिसाब से a + b, b + c और c + a की जगह पे मैंने यहाँ पे इसको RHS और LHS के तरफ ले जाके कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ये LHS में था तो RHS में c को लाए, तो a + b का वैल्यू मेरा -c मिल गया। ये a आपका LHS में था तो RHS में लेगा तो b + c माइनस है, वैसे ही c + a - b, और इसी को पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अच्छा, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 ही छोड़ दिया था, क्वेश्चन को चेंज नहीं किया था, इसको क्वेश्चन 2 कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि a² प्लस का माइनस का 12a + 33 = 0। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि a² माइनस का 12a और प्लस का 33 बराबर 0। तो आपको बताना है a - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/a - 4 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है क्या हो, इसका वैल्यू क्या होगा, बस ये बताना है। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक बात बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सम ऑफ आपका रूट्स होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो 12 लाना है और हमको एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे ये -4 है, तो ये -4 है तो ये 8 और 4 से मिलके बना होगा। अगर ये 4 है यहाँ पे तो यहाँ ये आपका सम ऑफ रूट से ही कहीं ना कहीं ये 4 आता है। तो अगर 4 दिखेगा तो ये 8 और 4 से या तो प्लस होगा माइनस होगा, किसी ना किसी से बना ही होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि 8 में 4 से अगर गुना करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, तो यहाँ देखेंगे कि ये आपका 8 में 4 से करेंगे तो 32 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 33 हो रहा है। तो हम इसको एक काम करेंगे कि a² माइनस का 12a और इसको करेंगे प्लस का 32 और इधर का एक उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि इसको लिख सकते हैं कि a² माइनस का 8a माइनस का 4a और प्लस का 32 बराबर -1। a अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा a - 8। यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a - 8 -1। इसको लिख सकते हैं कि a - 4 और a - 8 बराबर -1। ये हम इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अगर हम इसको ऐसा बना सकते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a - 4 हमको चाहिए, क्योंकि अगर हम a - 4 को यहाँ लेके आएंगे कि a - 8 बराबर -1/a - 4, तो 1/a - 4 के जैसा तो ये बन गया। हमको चाहिए a - 4। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे हम a - 8 में क्या जोड़े कि वो a - 4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 4 जोड़ दें तो अगर LHS में 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ RHS में भी 4 क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए कि a - 4 और माइनस का इधर आएगा तो प्लस का ये हो जाएगा a - 4 बराबर कितना आ गया 4। a - 4 प्लस 1/a - 4 बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। तो आप एक बात को यहाँ पे गौर कीजिए कि कुछ हम टर्म बता रहे हैं कुछ इसी से रिलेटेड, कि यहाँ पावर 1 है और हमको वैल्यू चाहिए पावर 2 का। तो आप एक बात को ध्यान यहाँ पे, ये चलेगा नहीं सर, ठीक है।
कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर a होगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर a² माइनस 2। अगर x प्लस 1/x बराबर a होगा तो x², देखिए वही उसी जैसा है, पावर 1 यहाँ पे, पावर 2 पे है, यहाँ भी पावर 1 है और ये पावर 2 है। हमको निकालना है प्लस से प्लस में निकालना। इसका एक और होता है कि x माइनस 1/x बराबर अगर a मान लें, देन x² प्लस 1/x² बराबर होता है a² प्लस 2। ये बात होती है, ठीक है। तो हमको तो माइनस है नहीं मेरे पास, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए प्लस से प्लस वाला, तो हम a² माइनस 2। तो a के जगह पे अगर ये a है, a नहीं माना है क्योंकि a दिख रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंपेयर करो कि x प्लस 1/x बराबर a है और यहाँ पे a माइनस 4 प्लस 1/a माइनस 4 बराबर 4 है। तो हमको जब स्क्वायर निकालना है तो हम a² माइनस 4, मतलब इसके लिए हम करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14। ये आंसर होगा आपका। 16 माइनस 2 आपका कितना आंसर हो जाएगा, 14 आंसर होगा, ठीक है। आपको वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, अगर लग रहा है कि फास्ट हम पढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे भी करके देख सकते हो, या अगर लग रहा है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को फास्ट कर लेंगे, प्लेबैक स्पीड जो होता है उसको तेज कर लेंगे, तब देखेंगे। लेकिन आप बार बार समझ में नहीं आ रहा तो बार बार वीडियो को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज करते रहेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ कुछ सीख के ही हम बहुत आगे निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है कि AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0। 0 नहीं है, ABC। आपको एक बात बताना है कि देन A प्लस B बाई AB C माइनस है प्लस B प्लस C बाई BC A माइनस 1 प्लस C प्लस A बाई AC B माइनस 1, ये बराबर क्या होगा, ये आंसर बताना, इसका बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। हाँ, इसी का आंसर बताना है। क्वेश्चन ये है आपका कि AB प्लस BC प्लस CA बराबर ABC, देन A प्लस B बाई AB C माइनस 1 होगा, यहाँ पे सॉरी C माइनस 1 होगा। फिर B प्लस C बाई BC A माइनस 1 प्लस C प्लस A बाई AC B माइनस 1, इसका वैल्यू बताना। आप लोग एक बार खुद से पहले वीडियो को रोक के खुद से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते। उसके बाद वीडियो तो है आपके पास, सॉल्यूशन है ही, आप देख लेना उसका। तो एक बात बताओ कि हम पहले इसको अप्रोच नहीं करेंगे, पहले इसको अप्रोच करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B बाई ABC माइनस AB। इसको लिख सकते हैं B प्लस C बाई ABC माइनस BC। इसको लिख सकते हैं C प्लस A बाई ABC माइनस AC। तो एक बात बताओ कि AB को अगर उधर ले जाएंगे तो B प्लस C, AB उधर ले जाएंगे तो BC प्लस CA बराबर आपका क्या हो जाएगा, ABC माइनस AB। BC को उधर लेके जाएंगे तो AB प्लस CA बराबर क्या हो जाएगा, ABC माइनस AB और CA ले तो BC। और तीसरा हो जाएगा AB प्लस BC बराबर ABC माइनस AC। तो अब इसी चीज़ को पुट कर देंगे तो ABC माइनस AB के जगह पे हम BC प्लस CA लिख सकते हैं, ABC माइनस AB। तो A प्लस B बाई नीचे लिख सकते हैं BC प्लस CA। ABC माइनस BC की जगह पे AB और CA लिख सकते हैं, तो B प्लस C बाई
ए बी प्लस सी ए, और सी प्लस ए बाई ए बी सी माइनस ए सी के जगह पे ए बी और बी सी लिख सकते हैं, मतलब ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ कि ए प्लस बी, इसमें से अगर सी कॉमन ले लें तो नीचे ए प्लस बी बचेगा, यहाँ बी प्लस सी, इसमें से अगर ए कॉमन लें तो बी प्लस सी बचेगा, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कि सी प्लस ए, और यहाँ पे अगर बी कॉमन ले तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ये चीज आपका ऐसे हो जाएगा। फिर एक बात को गौर कीजिए कि ए बी से ए बी कट जाएगा, फिर आपका बी सी से बी सी कट जाएगा, सी ए से, अच्छा ये ए सी होगा ना यहाँ पे, तो इससे ये कट जाएगा। आपके पास बचेगा कि 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बाई हो जाएगा ए बी सी। और आप एक बात बताओ कि बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी सी ऊपर में, ये हो गया ए बी सी बाई ए बी सी, ये कट जाएगा, आ जाएगा वो 1, आ जाएगा आपका आंसर कितना 1। देखिए इतना लिखना पड़ा हमको समझाने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हो, इसको यहाँ से लिख के एक स्टेप कि इसके जगह पे हम ये लिखेंगे, इसके जगह पे ये लिखेंगे, इसके जगह पे, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर लिखेंगे तो सी कॉमन निकलेगा, यहाँ ए कॉमन निकलेगा, यहाँ बी कॉमन निकलेगा, और कट के कुछ ऐसा बन जाएगा। इतना स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, आपका एग्जाम में टाइम ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू √3 प्लस √2, y इज इक्वल टू √3 माइनस √2। देन आपको बताना है कि x³ माइनस 20 √2 माइनस y³ माइनस 2 प्लस 2 √2। इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपका कि x बराबर दिया हुआ है कि √3 प्लस √2, y बराबर दिया है कि √3 माइनस √2। तो आपको बताना है कि x³ माइनस 20 प्लस √2 माइनस y³ माइनस 2 प्लस √2 बराबर क्या होगा। अब एक बात हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अगर x और y पे हम ध्यान दें तो इनके दो जो नंबर यहाँ पे √3 और √2, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो ये प्लस जो होगा y का माइनस हो गया है। इसका मतलब, कहने का मतलब कि x y का क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब x का उल्टा बिल्कुल क्या होगा, y होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर x बराबर x बराबर दिया हुआ है √3 प्लस √2 और y बराबर आपका दिया हुआ है √3 माइनस √2, ये नंबर एक जैसा है लेकिन प्लस से माइनस, ये पॉसिबल तब है जब x इंटू वाई का वैल्यू आपका कितना आएगा, 1 आएगा। x और y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब कहने का कि x बराबर 1 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x के लिए हम 1 और हम डायरेक्टली x y बराबर 1 ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, अगर एक वाले में देखेंगे
x वाले में, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो y वाले में भी देखेंगे कि इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 ही होगा। बस क्या होता है, रेसिप्रोकल कहने का मतलब ये इसका प्लस माइनस आपका चेंज हो जाएगा डायरेक्टली। तो x और y को गुना करके देख लो, इसमें इससे गुना होगा, √3 प्लस √2, और ये √3 माइनस √2, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी है, 3 माइनस 2 बराबर। कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, मतलब एक्स वाई बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो एक बात बताओ कि अगर एक्स वाई बराबर 1 हो गया तो x बराबर लिख सकते हैं कि 1/y लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि y बराबर 1/x। पहले यहाँ पे इसको एक सही फॉर्मेट में कर ले रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा x³ माइनस 20√2 माइनस y³ और प्लस माइनस माइनस 2√2। अगर सॉल्व करें तो ये x³ माइनस y³ और माइनस का 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22√2। अब एक बात बताओ कि y बराबर 1/x, तो ये तो x³ होगा ही होगा, y के जगह पे हम 1/x³ लिख सकते हैं और माइनस 22√2। ठीक है, हम एक आपको कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं जिस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। कहने का मतलब बेस्ड ये है कि अगर x माइनस 1/x बराबर a हो, देन x³ माइनस 1/x³ बराबर होता है a³ प्लस 3a, और दूसरा कि x प्लस 1/x बराबर अगर a हो, देन x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है a³ माइनस 3a। ठीक है, तो प्लस से प्लस में क्या होगा, a³ माइनस 3a, माइनस से माइनस में क्या होगा, a³ प्लस 3a। हम ये इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं कभी भी, माइनस वाला माइनस फॉर्मूला यूज करेगा, प्लस वाला प्लस यूज करेगा। तो हमको निकालना यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखिए, माइनस निकालना है। तो जब माइनस निकालना है तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो x माइनस वाई बराबर √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2। और एक बात बताओ कि y बराबर 1/x होगा, तो x माइनस 1/x बराबर √3 से √3 ये हो जाएगा 2√2। तो x माइनस 1/x आ गया 2√2। फिर आप ध्यान दो कि यहाँ पे हमको x³ माइनस 1/x³ निकालना है। तो यहाँ फॉर्मूला ध्यान से देखिए कि a³ प्लस 3 है, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि 2√2 का होल क्यूब माइनस 3 2√2, और माइनस का ये तो 22√2 है ही, तो 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 2√2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 8 दूनी 16√2। माइनस है कि प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये आपका प्लस होगा। ठीक है, और प्लस का 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6√2, और माइनस का 22√2। तो एक बात बस, 16 और 6 कितना होगा, ये भी 22√2 और ये भी 22√2। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 0। हम इसमें हर एक चीज़ इसका पॉइंट बता दिए हैं कि कहाँ से कौन कैसे टूटेगा, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम चीज़ों को ब्रेक करेंगे। पहले हम कहाँ जाएंगे, हम ये क्वेश्चन लिखे थे तो किसी क्वेश्चन में हमने ये भी दिखाया कि पहले हम स्टेटमेंट को ब्रेक कर रहे थे, और किसी क्वेश्चन में ये भी दिखाया कि पहले हम क्वेश्चन को ही ब्रेक कर रहे थे। तो इसमें हर एक चीज़ बताया मैंने कि किसको पहले ब्रेक करेंगे, तब वहाँ से आइडिया आता है कि अच्छा ये काम करेंगे अब आगे। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, x माइनस √3 इज इक्वल टू -1। आपको बताना है कि x का पावर 90 प्लस 1/x का पावर 19 बराबर क्या हो। क्वेश्चन ये है कि x माइनस √3 बराबर -1, तो x का पावर 19 प्लस 1/x का पावर 19 बराबर क्या होगा।
देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए होता क्या है। एक बात बताओ कि इसको हम सही फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x को यहाँ लेके जाएंगे तो x माइनस √3 बराबर -1/x और x प्लस 1/x बराबर आपका कितना हो जाएगा √3। x प्लस 1/x बराबर आपका कितना आ गया √3। अगर हम इसका क्यूब निकालें मतलब x³ प्लस 1/x³ बराबर, मैंने अभी बताया आपको कि x प्लस 1/x बराबर अगर a हो तो देन x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना होता है a³ माइनस 3 है। तो इसी फॉर्मूले पे अगर a का वैल्यू √3 है तो √3 का क्यूब कितना होगा 3√3 और 3a कितना हो जाएगा माइनस का 3√3। ये कट के आपका कितना हो गया x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आ गया 0। x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आ गया 0। अब आप इस बात को ध्यान से देखिए कि अगर इसको सॉल्व कर ले तो x का पावर 6 प्लस 1 बराबर x³ कहाँ चला जाएगा, उससे गुना होगा तो 0 हो जाएगा और x का पावर 6 प्लस x का पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा -1। x का पावर 6 बराबर कितना आ गया -1। तो एक बात बताओ कि हम क्या इसको x का पावर 18 इंटू x लिख सकते हैं 19 को, क्योंकि पावर जुट के 19 हो जाएगा और प्लस 1/a भी x का पावर 18 और इंटू या इंटू ऐसे कुछ कर दे रहे हैं, चलिए सही है वो x कर देंगे। अब एक बात बताओ कि हम 18 इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे आपका पावर 6 है। पावर 6 को अगर 18 बनाना चाहें तो ये x का पावर 6 का पावर कितना कर देंगे 3 और ये -1 का पावर ये भी कितना, LHS में जो काम करते हैं वो RHS में भी करना पड़ेगा। तो ये x का पावर 18 बराबर फिर से कितना हो जाएगा -1। x का पावर 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब आप एक बात बताओ कि अगर इसको -1 करें तो -1 इंटू एक्स प्लस 1/-1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा -x माइनस 1/x और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले तो x प्लस 1/x हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि स्टेटमेंट में x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आया है √3। x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है √3, तो यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आपका माइनस का √3 आ जाएगा। ये आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्मूला यूज़ कैसे होता है। हम जब आपको आगे भी ये बताएंगे कि फॉर्मूला आता कहाँ से, हर चीज़ का मतलब इसमें बताएंगे। लेकिन अभी हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं तो इसमें हम केवल क्वेश्चंस को देखेंगे और फॉर्मूला के साथ, कम से कम क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला याद रहेगा। ये कैसे आता है हम बाद में देख लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखना है कि x प्लस जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया, अगर √3 हो, अगर x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो एक बात आपको दिन याद रखना है कि x का पावर 6 बराबर -1 हमेशा होगा। और इस पर कुछ आगे भी क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको क्वेश्चन देंगे उस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे आपको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा वो क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 7 देख लीजिएगा, 5 था या 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम ये लिखेंगे कि x माइनस √3 इज इक्वल टू -1, देन x का पावर 18, x का पावर 12, x का पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या हो। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको ब्रेक किया था, तो ये x माइनस √3 बराबर कितना हो गया था -1/x, x प्लस 1/x बराबर कितना होगा
√3। और अभी मैंने बताया कि x प्लस 1/x बराबर √3 होगा, तो x का पावर 6 बराबर कितना होगा, -1। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 दिख रहा है और 18 दिख रहा है, पावर 3 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, फिर ये -1, ये फिर +1, कट के आपका कितना हो जाएगा आंसर, 0। लेकिन इसका एक और तरीका होता है जहाँ पे हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो भी देखें। मैं हमेशा बोलूँगा कि आप किसी चीज़ को पढ़ने से अच्छा है आप पढ़िए, पढ़ना कोई गलत बात नहीं, आप लेके उसको मतलब पूरा एकदम पूरा पढ़ने से अच्छा है चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व करना सीख गए जिस दिन, उस दिन हर चीज़ आसान दिखने लगेगा, हर चीज़। कोई कहता है नहीं, जैसे कहता है कि हम आपका दिमाग सब पढ़ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, वो पढ़ नहीं रहा है, वो उसके दिमाग को, उसके व्यवहार को, बिहेवियर को वो समझ रहा है, ऑब्जर्व करता है वहाँ पे। वो कोई दिमाग थोड़ी पढ़ सकता है किसी का। ठीक है, तो x का पावर 6 बराबर -1। देखिए हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। अगर x का पावर 12 अगर कॉमन निकाले इसमें और इसमें से, तो ये x का पावर 6 -1 हो जाए, +1 हो जाएगा। यहाँ भी x का पावर 6 नहीं निकालेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि x का पावर 6 तो है ही। अब ध्यान से देखो कि x का पावर 12, x का पावर 6 का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 और +1, यहाँ पे तो ये -1 +1 ऐसे ही हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। अब बताओ ये कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 0 में 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसलिए इसको तोड़ के दोनों से कॉमन इसलिए निकालें कि एक बात याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है और x का √3 है, तो x का पावर 6 बराबर -1। अगर x का पावर 6 बराबर -1 है तो दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर पावर का 6 है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। आप ध्यान दीजिए, इसको ब्रेक करके हम 0 लाए हैं, इसी को ब्रेक करके हम 0 लाए, इस चीज को हम ब्रेक करके यहाँ पे 0 लाए। तो दो टर्म के पावर के बीच का डिफरेंस अगर आपका 6 है तो ये 0 होगा, मतलब ये मिलके 0 हो गया। अब ये भी 0 इसलिए बना क्योंकि 1 को हम x का पावर 0 लिख सकते हैं और यहाँ भी पावर का डिफरेंस कितना है, 6 का, तो इसीलिए ये भी आपका कितना आ गया, देखिए 0 हो गया। और 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0। ये देखना है यहाँ पे। ठीक है, जो बातें हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहिए और ऑब्जर्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि a + a² + aq बराबर 1। आपसे पूछा है देन aq + 1/a बराबर क्या हो। aq प्लस ठीक है, हम यहां से एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे बता रहे हैं कि अगर हम यहां से a कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा a² + a + 1 बराबर हो जाएगा 1/a। ठीक है, अब आप बात को ठीक से यहाँ पे ध्यान से देखो कि हम अगर फॉर्मूला लिखें कि aq माइनस bq का, तो ये फॉर्मूला ये होता है कि a - b a² + b² प्लस का ab। ठीक है, तो एक बात बताओ कि a² + b² + ab के जैसा यहाँ पे दिख रहा है। अरे 1 को हमें 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ab मतलब a में 1 से गुना करेंगे तो a ही बनेगा। कहने का मतलब कि अगर a - 1 से गुना इधर कर दें और a - 1 से गुना ये इधर कर दें तो ये आपका हो गया aq - 1 का क्यूब, और ये आपका इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 1 और इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो -1/a।
अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ए क्यू माइनस वन बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस वन बाई ए, 1 माइनस ए यहाँ इधर ले 1 बाई ए इधर लेके आएंगे माइनस का, ए क्यू प्लस 1 बाई ए बराबर 1 तो पहले से और माइनस 1 हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। मिटा देते इसको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है कि मतलब पूरा एक बोर्ड पूरा भरना पड़ रहा है बनाने में इसको। इजी क्वेश्चन है ये सब। आगे एक और इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, ये 8 था ना, 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1। आपको बताना है x का पावर 48, x का पावर 47, x का पावर 46, x का पावर 45, 44, x का पावर 43 बराबर क्या हो? x प्लस 1 बाई एक्स बराबर दिया हुआ है 1, देन x का पावर 48 प्लस x का पावर 47, x का पावर 45, 6, 45, 44 और 43 तक है। इसका वैल्यू बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आप लोगों को तो लगेगा सर आप तो बोल रहे हैं सर बिल्कुल सिंपल है, आप तो मतलब क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे आप सॉल्यूशन कर देंगे इसका, क्योंकि आपके लिए इजी है, हमारे लिए इजी नहीं है। तो इजी बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा देखते हैं। देखिए इसमें करना क्या है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 है तो एक बात बताओ कि इसको अगर सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? x, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। आप एक बात बताओ कि अगर हम बात करें कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ध्यान से देखें तो ये होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिख दिए इसी के जैसा, क्योंकि दिखने में ऐसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो एक बात बताओ कि ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर और सी ए बी की जगह पे एक्स में 1 से गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा? एक्स ही बनेगा। कहने का मतलब कि a प्लस बी हमको गुना करना है, तो a आपका एक से है और b कितना है? 1 है। यहाँ पे हम गुना कर देंगे इसको, ठीक है। तो अगर LHS में x प्लस 1 से गुना करेंगे तो RHS में भी करेंगे, और RHS में गुना करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले से 0 है, उसको 0 बना देगा। इसके लिए अब लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस 1 बराबर कितना? 0। ये 1 नहीं है, 1 क्यू है, तो एक्स क्यू प्लस 1 बराबर अब 0 हो गया, और एक्स क्यू बराबर कितना? -1। अब एक्स क्यू बराबर -1 हो गया तो आप एक बात को यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पिछला वाला एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3, तो x का पावर 6 बराबर -1 आ रहा था, और इस टाइप के क्वेश्चन में हम पावर 6 का डिफरेंस देख रहे थे। अब ध्यान से देखिए कि पावर 3 है, यहाँ 6 था तो -1, यहाँ 3 है तो -1 ही है, तो पावर 3 का डिफरेंस देखेंगे इसमें। क्यों देखेंगे वो भी बता रहे हैं, क्यों देखेंगे। अब 48 के साथ पावर 6 का 3 का डिफरेंस किसके साथ है? 45। तो x का पावर 45 अगर कॉमन ले तो ये x का पावर, एक सेकेंड, x का पावर 45 कॉमन ले तो x का पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा। x का पावर 47 को अगर 44 के साथ कंपेयर करें तो x का पावर 44 कॉमन ले तो ये भी x का पावर 3 प्लस 1 होगा, और इसको हम अगर इसके साथ कंपेयर करें तो x का पावर 43 कॉमन ले तो ये भी x का पावर 3 प्लस 1 होगा। अब ध्यान से देखिए कि x का पावर 3 का वैल्यू -1, तो x का पावर 45 -1 प्लस 1, x का पावर 44 -1 प्लस 1, x का पावर 43 -1 प्लस 1,
ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, आंसर कितना? जीरो। तो इस वाले टर्म में ये देखना है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स, हम यहाँ नीचे लिख ले रहे हैं कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर माइनस वन नहीं 1 हो, देन x का एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा? -1। और यहाँ से जब एक्स क्यू बराबर -1 आ गया तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो केवल पावर 3 का डिफरेंस देख के जीरो बनाते जाना है। और जीरो कहाँ से आया है अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरो कहाँ से आया है वो चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो दो चीज़ सीखा मैंने, हम तो सीख ही रहे हैं आपके साथ लेकिन ये चीज़ आपको ये सीखना है यहाँ पे कि x का पावर 6 वाला जो मैंने दिया था वहाँ पे क्या था? पावर 6 का डिफरेंस था, और यहाँ पे पावर 3 का डिफरेंस चेक करना है, और वो भी जीरो ही बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि x बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स बराबर दिया हुआ है 1। आपको बताना है एक्स क्यू प्लस 28 बराबर क्या होगा, मतलब 28 बराबर क्या होगा? एक्स क्यू प्लस 28 बराबर क्या होगा? देखिए हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। तरीका एक ये है कि अगर इसको हम a मान लें तो ये आपका 1/a हो जाएगा और बराबर 1। अभी मैंने बताया था कि x प्लस 1/x बराबर अगर 1 है तो एक्स क्यू बराबर कितना आ जाएगा? एक्स क्यू बराबर -1, यह भी बताया था मैंने। तो a प्लस 1/a बराबर आपका 1 है तो ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, ए क्यू बराबर कितना आ गया? -1। तो a के जगह पे आपका क्या है? यहाँ पे a के जगह पे हम लोगों ने क्या माना था? x/3, तो एक्स क्यू और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 बराबर -1, और एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा? -27। यहाँ पे रख लेंगे -27 प्लस 28 बराबर कितना आ जाएगा? 1। -27 प्लस, अरे हम क्या कुछ नहीं किए हैं, x/3 को हम a माने हैं तो 3/x 1/a हो जाएगा और बराबर 1। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि x प्लस 1/x बराबर अगर 1 हो तो एक्स क्यू बराबर -1। ये बिल्कुल एक जैसा है, वेरिएबल यहाँ a है, यहाँ x है, तो एक्स क्यू बराबर -1, यहाँ ए क्यू बराबर -1, और a को माना था मैंने x/3, तो एक्स क्यू बाई 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा और बराबर -1, एक्स क्यू बराबर -27 और -27 वहाँ रख देंगे। तरीका नंबर 2 ये होगा कि इसका फॉर्मूला होता है क्यूब के टर्म में, उसको देखेंगे। तरीका इसमें ये है कि ये आपका कितना है? x/3, इसको सॉल्व कर ले तो x² प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3x, और x² - 3x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि ये AQ प्लस BQ मतलब ये XQ प्लस 3 का क्यूब, अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखें तो x प्लस 3 x² माइनस 3x और प्लस 3 का स्क्वायर लिख नहीं सकते हैं? जैसे ही अगर AQ प्लस BQ हो तो लिख सकते हैं a प्लस बी, a² माइनस AB प्लस b²। ये भी तो बिल्कुल इसी के जैसा है। तो अगर इसको क्यूब बनाना है तो हम इसके क्या करेंगे? x प्लस 3 से इधर गुना और उधर गुना, तो ये हो जाएगा XQ और प्लस 3 का क्यूब 27 बराबर कितना हो जाएगा? 0, और XQ बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं -27, यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
5 क्वेश्चन और करेंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन तो हो। वैसे ही आपका इसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी मैंने किया है 10 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है। एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 1। तो आपको बताना है -1 दिया हुआ है, एक्स का पावर 6 माइनस वाई का पावर 6 बराबर क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए कि अगर इस चीज़ को सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर कितना 0। अब एक बात बताओ कि इसको तो लिख दिए, क्या हम स्क्वायर के टर्म में इसको एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं? और अगर लिख सकते हैं तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस वहाँ पे हो गया, अच्छा माइनस है ना, तो ये माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू तो यहाँ पे 0 है। तो ये कुछ भी हो हमको क्या फर्क पड़ता है, ये तो 0 है। तो अगर 0 में किसी नंबर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बस इस चीज को ये जो यहाँ पे इसको ब्रेक करके जो ये लिखा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे पुट कर दिया इसके फॉर्मूला पे, जो क्यूब के टर्म में जो फॉर्मूला होता है उस पे पुट कर दिया, आंसर आ गया आपका। बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन ये है कि a माइनस बी प्लस 8 बराबर 0। स्टेटमेंट टू ये दिया है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर -1। देन क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया। देखिए हमको चाहिए यहाँ पे स्क्वायर का टर्म, तो स्क्वायर का टर्म चाहिए तो हमको x माइनस ए और प्लस 1/x माइनस ए का वैल्यू चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ कि यहाँ से हम x माइनस बी बराबर लिख सकते हैं -1/x माइनस ए। यहाँ से इसको ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो माइनस को हम इधर ही छोड़ देंगे, इसको दे देते हैं माइनस, ये रख ले तुम्हारा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 1/x माइनस ए की जगह पे क्या लिखेंगे -x माइनस बी, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अरे क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा ये। अब ध्यान से x माइनस से -x प्लस बी बराबर ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको छोड़ेंगे क्या, वो होगा ही नहीं कुछ। और यहाँ पे ध्यान दो कि अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन लें तो x a माइनस बी
और a माइनस बी का यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि a माइनस बी बराबर -8। तो माइनस और a माइनस बी का -8, अगर हम इसके साथ गुना कर दे तो ये आ जाएगा 8। और आपको पता है ये बात है, आपको ये बात पता है कि हम मेरा पावर 1 का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ देखिए ध्यान से, 8 आ गया। तो आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -2। तो a के जगह पे अगर क्वेश्चन में देखें तो ये 8 है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 8 का स्क्वायर -2, तो ये हो जाएगा 64 - 2 कितना हो जाएगा, 62। 62 आंसर होगा इसका। ठीक है, 62। आप देखिए हम कैसे कैसे इसको ब्रेक किए हैं, उस पर ध्यान दीजिए कि हम कहाँ से इसको निकालें। देखते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कुछ अच्छा क्वेश्चन करें इस बार। ये क्वेश्चन करते हैं। दिया कि x बराबर 9999। देन आपसे क्वेश्चन पूछा है 4x क्यूब माइनस x और बेस में दिया हुआ है 2x प्लस 1 और 6x माइनस 3, ये बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा आपसे, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो कि ऊपर वाले में अगर x कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -1 हो जाएगा। और नीचे को ध्यान दो कि अगर ये 2x प्लस 1 है, अगर इस वाले में 3 कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। अब एक बात बताओ कि ये तो x होगा, 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और -1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बेस में ध्यान दो कि a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे तो ये भी तो 2x का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। x का वैल्यू 9999 और बाई कितना हो जाएगा 3, तो 3 से कटा देंगे तो 3 3 3 3 हो जाएगा, 3333 आंसर हो जाएगा इसका। इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। चलिए एक इजी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन करते हैं इस बार सच में ये इजी क्वेश्चन है, सच में। चौदह नंबर क्वेश्चन ये है कि a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल 3 का होल स्क्वायर प्लस c-5 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। आपको बताना है कि रूट अंडर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, इजी क्वेश्चन है एकदम। अब ध्यान से देखो, एक बात बताओ कि अगर हम आपसे पूछे कि x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सो ऑन बराबर 0 है। आगे की तरफ ये बढ़ रहा है, आगे की तरफ। तो एक बात बताओ कि किसी भी स्क्वायर का सम 0 तब होता है कि जब सारा का सारा 0 हो, क्योंकि x का भाव नेगेटिव भी होगा ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर स्क्वायर है तो। और कभी भी पॉजिटिव का सम, पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी आपका 0 नहीं होगा। ये 0 सम इसका पॉसिबल तब है जब सारा का सारा 0 होगा। और इसी चीज को 0 क्यों होगा ये भी पता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर y हम नेगेटिव भी लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और कभी भी पॉजिटिव नंबर को हम जोड़ के कभी 0 नहीं बना सकते हैं। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ के 0 बना सकते हैं। जैसे -1 को अगर हम जोड़ दें +1 के साथ तो ये कट के 0 हो जाएगा। लेकिन हम पॉजिटिव नंबर को जोड़ के कभी भी हम 0 नहीं बना पाएंगे। तो एक बात बताओ कि अगर ये 0 के बराबर है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो a-1 बराबर अगर 0 तो a बराबर कितना होगा 1। वैसे ही b-3 बराबर 0 तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। वैसे ही c-5 बराबर 0 तो c बराबर कितना हो जाएगा 5। जोड़ लेंगे अंदर में 5 3 8 1 9, तीनों को जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा। और ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना कि 0 तभी पॉसिबल है जब वो 0 का सम होगा, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है वो। लास्ट क्वेश्चन है, एक टफ क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। 1/³ 36 प्लस √6 और +1 बराबर दिया हुआ है a³ 36 प्लस b³ 6 और -c। ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है। आपको बस ये बताना है कि a-b प्लस c बराबर क्या होगा। a-b प्लस c बराबर क्या होगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। a-b प्लस c बराबर क्या होगा। देखिए हम इसको देखते हैं इधर, ठीक है। a-b क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये निकालना है कि a-b प्लस c बराबर क्या होगा। एक बात बताओ कि अगर इसको ब्रेक करके लिखें हैं तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ये होगा आपका 6 का स्क्वायर और पावर में क्यूब रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 6 का पावर 1/3 और ये आपका 1 हो जाएगा। और ये आपका a³ 36 b³ 6 - c। एक बात बताओ कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो एक बात बताओ कि ये इसका स्क्वायर प्लस 6 का पावर 1/3 और 1, हम क्या करेंगे कि आपको पता होगा कि AQ माइनस BQ का फॉर्मूला कि A माइनस B A² प्लस AB प्लस B²। क्या ये वाला बिल्कुल इसके जैसा है, ये वाला इसके जैसा है और ये वाला इसके जैसा है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस पे ध्यान से देखिए कि अगर हमको पूरे फॉर्मूले को तैयार करना है और AQ BQ बनाना है, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट है और ये ब्रेक तभी होगा जब हम क्यूब के टर्म में इसको लाएंगे। तो एक बात बताओ आप कि अगर हम यहाँ से A माइनस B गुना कर दें नीचे और ऊपर, तो A का वैल्यू आपका कितना है 6 का पावर 1/3 और -1, क्योंकि B के जगह पे 1, और यहाँ पे 6 का पावर 1/3 -1 गुना कर देंगे किसके साथ 6 का पावर 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस ये ब्रैकेट में होगा प्लस 6 का पावर 1/3 और +1। बराबर A³ 36
प्लस बी क्यूब रूट 6 और माइनस सी। अब एक बात बताओ कि ये तो आपका ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में आ गया, ये पूरा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो हो गया क्यूब रूट 6 का पावर 1/3 को क्यूब रूट 6 और -1, और बेस में ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब 6 का पावर 1/3 का होल क्यूब और -1 का क्यूब बराबर ये हो जाएगा ए क्यूब रूट 36 प्लस बी क्यूब रूट 6 माइनस सी। ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हम ऊपर का कुछ पॉइंट ये लाइन मिटा रहे हैं। ठीक? आप ध्यान से देखिएगा कि अगर 6 का पावर 3 से 3 कट जाएगा और ये 6 बचेगा, और 6 में से 1 घटाएंगे तो नीचे 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट 6 माइनस 1/5 बराबर ए क्यूब रूट 36 प्लस बी क्यूब रूट 6 और माइनस का सी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और नीचे। ये इतना स्टेप लिखना पड़ रहा है समझाने के लिए, समझना जरूरी है। अब एक बात बताओ कि अलग अलग लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/5 क्यूब रूट 6 और माइनस ये 1/5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ से अलग हो जाएगा। क्यूब रूट 6/5 को हम लिख सकते हैं 1/5 क्यूब रूट 6 और माइनस 1/5 बराबर ए क्यूब रूट 36 प्लस बी क्यूब रूट 6 माइनस सी। अब हम कंपेयर करते हैं, क्यूब रूट 6 किसके साथ है? बी के साथ। यहाँ क्यूब रूट 6 किसके साथ है? 1/5, मतलब बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5 यहाँ पे है और सी का वैल्यू नेगेटिव है दोनों, तो सी का भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/5। और ए का तो वैल्यू है ही नहीं। अच्छा, ए को अगर कंपेयर करना चाहते हो तो इसके पहले हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 36 तो लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 लिख लेंगे, क्योंकि अगर 0 में इससे गुना करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। लेकिन अगर कंपेयर करके देखें इनको तो ध्यान से देखिए कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ए बराबर 0, बी बराबर 1/5 और सी बराबर 1/5, ये दोनों कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। इसको कभी कभी लोग 0 बटा सन्नाटा भी बोलते हैं, 0 को। ठीक है, ये अलजेब्रा का आपका क्वेश्चन सीरीज है, ये आपका चलता रहेगा, वीडियो आता रहेगा। आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इजी भी क्वेश्चन करवाया है, टफ भी क्वेश्चन करवाया है। अगर केवल टफ क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इजी भी कराना ज़रूरी होता है। कॉन्फिडेंस इजी क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है, अगर हम दे दें इसमें सारा का सारा टफ क्वेश्चन जो बने ही नहीं, तो कॉन्फिडेंस वहाँ पे क्या होगा? लेकिन कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए कहीं कहीं इजी क्वेश्चन, जब कोई चीज़ हमसे होता है तो कॉन्फिडेंस बनता है, तो कॉन्फिडेंस बनते रहना चाहिए और आप अपना प्रयास करते रहो, क्योंकि आप जितना प्रयास करोगे उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा ना मिलेगा ना ही कम मिलेगा। जो जितना प्रयास करेगा, जो जितना कोशिश करेगा उसको उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर अलजेब्रा के सीरीज में आप नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मिलते हैं। और कहीं कहीं पे देखिएगा, प्लेलिस्ट मेरा देखिएगा, उसमें लिखा होगा अलजेब्रा का, मैं वहाँ पे कंडीशनल आइडेंटिटी का भी क्वेश्चन स्टार्ट किया हूँ, तो वो भी देखिएगा कि कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट और कंडीशन जो होता है उसके हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। अभी आगे भी उसका वीडियो बनेगा, ये भी देखिए, ये भी रेगुलर वीडियो आएगा आपका, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वहाँ पे आप कंडीशनल में वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते रहिएगा, फार्मूला वगैरह, फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन हम कराते रहेंगे इसमें। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू।